यह कहानी है तबलापुर नाम के गांव की, जहां शीतल उसकी बहू कलिका के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसका विशेष कारण था। वो कारण था कलिका के बाल का टूटना। जब देखो तेरे बाल झड़ते रहते हैं, कभी फर्श पर रहते हैं तो कभी खाने पर, कभी बिस्तर पर, हर जगह तेरे बाल ही होते हैं। तुझसे अपने बाल नहीं संभाले जाते? नहीं संभलते तो गंजी क्यों नहीं हो जाती? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही मेरे बाल झड़ने लगे हैं। ये तो पानी पर डिपेंड करता है, और यहाँ का पानी और यहाँ की पानी मुझे सूट नहीं करती, शायद इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हो। कलिका फिर अपना काम करने लगती है, लेकिन शीतल उसे भला बुरा कहती रहती है। लेकिन कलिका उनकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर कलिका का पति महेश उधर से आता है और वह भी उस पर चिल्लाने लगता है। माँ कह रही थी कि तुम्हारे बाल हर जगह फैले रहते हैं, आज मेरे खाने में भी तुम्हारा बाल है। इसमें मैं क्या करूं? आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे। मेरे बाल छूते ही टूट जाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो लगता है अब मुझे दूसरी शादी करवानी होगी तेरी। हाँ, करवा दीजिए, आप तो कब से यही चाहती हो ना। कलिका की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और वह इससे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसी कारण से उसके बाल भी टूटते थे और इससे उसके पूरे घर में हमेशा कलेश मचता रहता था। तभी एक सुबह कलिका मॉर्निंग वॉक पर जाती है। तभी एक औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कलिका, कैसी लग रही हो तुम? कभी खुद का भी ध्यान रख लिया करो। ऐसे भी क्या लग रही हो जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? चलो उठो, मुझे जल्दी से वॉक करके घर भी जाना है और खाना बनाना है। कर लो वॉक, कर लो जल्दी से। मैंने तो तुझे देखकर हंसी ही नहीं रुक रही है। अजीब लड़की है, बिना बात के ही हंस रही है मुझ पर। और वह जैसे ही वॉकिंग करके लौट रही होती है, गांव की एक औरत उसे नेहा दिखती है। अरे शीतल की बहू, अपना ऐसा हाल क्यों बना रखी हो? अपने तो बाल देखो, बाल क्यों मुड़वा रखे हैं? कितनी गंदी दिख रही हो। कलिका को बिल्कुल पता नहीं था उसे कोई गंजा कर दिया है, और वह जैसे अपने आप को महसूस करती है कि वह गंजी हो चुकी है, वह रोते रोते अपने घर आती है और खुद को आईने में देखकर रोने लगती है। हो गया तेरा नाटक, अब बंद कर, खाना भी बना ले। महेश को काम पर भी जाना है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे नाश्ता कर आराम भी करना है। माँ जी, आप ऐसा क्यों किया? आपने मुझे गंजा क्यों किया माँ जी? और मैं टकली बहू बनकर पूरे गांव में घूम आई हूँ। पूरे गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आपने ये अच्छा नहीं किया माँ जी, मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। इतना क्यों सोचती है? बाल ही तो है, फिर से आ जाएंगे। माँ जी, ये कोई मजाक नहीं है, मुझे तो आपने बर्बाद कर दिया। और इसी तरह चलता रहता है। कोकिला टकली होने की वजह से खुद को बहुत ज्यादा परेशान समझने लगती है और वह बहुत दिनों तक खाना पीना सब छोड़ देती है। और अचानक से एक दिन पता चलता है कि कोकिला ने आत्महत्या कर ली है। और शीतल, तुम रोना धोना बंद करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भगवान को जो मंजूर था वही हुआ, तूने भी तो गलत किया ना, उसके सर मुड़ लिए। हो, मुझे भी तो इसी बात का दुख है नेहा कि अगर मैंने बाल नहीं मुड़े होते तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक गांव की कुछ औरतें गंजी होने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे शीतल, पता है गांव की कुछ औरतों के बाल अचानक गंजे हो जा रहे हैं। पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है। मुझे तो लगता है कहीं तेरी बहू कलिका का ये तो काम नहीं, जो गलती तूने की थी उसका बदला पूरे गांव वाले से लेना चाहती हो। नहीं, मुझे भी ये सुनकर बहुत अजीब लगा।
गांव की कुछ औरतें को कोई गंजा कर रहा है, लेकिन इसका मेरी बहू कलिका से कोई संबंध नहीं। ये सब सभी जानबूझकर मेरी बहू पर थोप रहे हैं। सभी औरतें आपस में बातें कर रही होती है, तभी एक आदमी वहां आता है और वह बताता है, कल रात मैंने शीतल की बहू कलिका को देखा और वही सबकी सर मुड़ रही है। हो न हो वह अपना बदला लेने आई है। ये सुनते ही पूरे गांव वाले शीतल के पास पहुंचे और उसे गांव से निकलने के लिए बोलने लगे, क्योंकि जब तक शीतल इस गांव में रहेगी, इस गांव में कलिका सबको गंजा करती रहेगी और उसे एक दिन का समय देते हैं। फिर अगले दिन गांव वाले शीतल से जब पूछने आते हैं, शीतल तू कब जा रही है यहाँ से? वह रोने लगती है, तेरे रोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी जान की परवाह है, इसलिए तू अभी गांव खाली कर दे। गांव वालों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद तुम लोग मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। हाँ हाँ बताओ शीतल। मेरी बहू ने आत्महत्या नहीं की थी, मैंने ही उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया था ताकि मैं इसकी दूसरी शादी कर सकूं, और तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। तभी शीतल के शरीर में उसकी बहू की आत्मा आ जाती है और शीतल खुद को जला लेती है, जिससे शीतल की मौत हो जाती है और कलिका की आत्मा को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा हुआ ये सब काम शीतल की बहू ने किया है। शीतल की बहू से हम पूरे गांव वाले माफी मांगते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो। फिर उस दिन से गांव में कोई भी गंजा नहीं हुआ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब